कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। कुंभकार ने अपना काम प्रारंभ किया। माटी को फुलाने की तैयारी हुई थी। रस्सी की गांठ बंधी थी, वो गांठ भी खुल गई और साथ साथ एक उपदेश उसने दिया। रसना ने रस्सी के लिए, रसना ने रस्सी को एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश दिया कि देख, मेरे जो स्वामी हैं वो निर्गंत पथ के पथिक हैं। कौन से पथिक हैं? जो निर्गंथों का मार्ग है, जिनका उपास्य देवता, जिनकी अहिंसा है, ऐसे उनके मार्ग के स्वामी की मैं आज आपको परिचय कराने वाला हूं। मेरे स्वामी कोई सामान्य नहीं है। अब आप वे स्वामी जो निर्गंथ मार्ग के पथिक, अहिंसा धर्म को, जिसका जीवन को आराध्य उपास्य बनाया है, अहिंसा ही जिनके जीवन का सिद्धांत है, ऐसे उस धर्म की आराधना की बात करने वाले उस रचना को, उनके जीवन में ग्रंथि की बात तो होती नहीं है, निर्गंथों की ही बात होती है। हमारा मार्ग निर्गंथों का मार्ग है, वीतरागियों का मार्ग है, रागियों का नहीं है। इसलिए आगम में लिखा है कि सही मोक्ष मार्गी तो अगर कोई होता है तो निर्गंथ ही होता है, वीतरागी ही होता है, महाव्रती ही होता है। बाकी श्रावक को यहाँ मोक्ष मार्ग क्या होता है तो बोले कि एक देश रूप में होता है। पूर्णता तो अगर देखी जाएगी तो इस वीतरागी के पास ही देखी जाएगी। इसलिए हम सदा उसकी चर्चा करते हैं, उसकी ही अर्चा करते हैं। आप अगर सिद्धांतिक दृष्टि से नहीं और प्रकृति की दृष्टि से भी देखा जाए तो प्रत्येक धरती पर जितने भी प्राणी हैं, इस धरती पर जितने भी हैं, सारे के सारे एक ही अवस्था होती, निर्गंथ अवस्था, जो स्वाभाविक है। जाता भी वैसा ही है और आता भी वैसा ही है। जैसा आया है वैसा ही, बताओ क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। तो बस इतना ही है, अपने हाथ में कुछ भी बाहरी वस्तु लेकर के तो कुछ आए नहीं हो। हाँ, एक चीज जरूर लेकर के आए हो, वो है अपना पुण्य और अपना पाप। निर्गंथ पद का पथिक आता है, विशेष पुण्य कर्म का उदय लेकर ही जाता है। यहां पाप अर्जन का कोई काम नहीं होता। सही पथिक वही है। इसलिए जिसके जीवन का उद्देश्य अहिंसा हो, जिसके जीवन का सत्य हो, अचौर्य हो, है ना, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह का सिद्धांत हो, वह हमारा सही निर्गंथ है, वही हमारा वीतरागी है, वही हमारा सही उपास्य और है। ऐसे उपासों के मार्ग पर चलने वाले, निर्गंथों के मार्ग पर चलने वाले हमारे स्वामी
जो सदा निर्गंथों की ही अर्चा पूजा चर्चा करते हैं और किसी की कोई बात नहीं करते, सदा चलती है यही जीवन की भांति। वो आगे आगे हमेशा इसको सिद्धांत बना करके चलने वाले हैं। अब आज जब रसना ने ऋषि को संबोधन दिया और अपने स्वामी का परिचय कराया, और परिचय कराते हुए उसने और भी कुछ बातें कही। अभी थोड़ी सी बातें बाकी रह गई थी, तो पेज नंबर 65 पर अपन खोलते हैं। आज की बात है, आगे आगे चलते रहे, बस ये हो गया था, अब आगे और कोई वांछा नहीं। देखिए ऐसे जो निर्गंथ होते हैं उनके अंदर और कोई इच्छा नहीं है, या निर्गंथों की मार्ग पर चलने वालों की कोई इच्छा अपेक्षा नहीं होती। और एक बात, वास्तविक सत्यता तो ये कि जहां इच्छाएं लेकर के चलते हो या इच्छाओं को जीवन बना करके जीते हो, तो सांसारिक व्यक्ति इच्छाओं को लेकर जीवन जीता है, और मोक्ष मार्गी के अंदर कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, एक इच्छा अवश्य होती है। कौन सी इच्छा होती है? मोक्ष जाने की इच्छा होती है, बस और कोई नहीं। आपसे पूछा जाए, महाराज आपने दीक्षा क्यों ली? हमसे पूछे कोई, आप पूछते हो आपने दीक्षा क्यों ली? कल मोक्ष जाना है। आपने पूजन क्यों की? कल्याण करना है। हमें भी संसार से, इन विषय भोगों की इच्छाओं से ऊपर उठना है। इसलिए हम तो रागी हैं और भगवान वीतरागी की आराधना कर रहे हैं, पर रागी की भूमिका में वीतरागता कैसे मिलेगी? मिलेगी एक एक धीरे 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 उस वीतरागी की शरण में आप जैसे जैसे पहुंचते चले जाओगे। और रागी ही वीतरागी के मार्ग को प्राप्त करते हैं। कोई जन्म से वीतरागी, शरीर से वीतरागी निर्गंथ हो सकते हैं, पर मन से निर्गंथ होना ही सही निर्गंथता है। यानी अंतरंग की कसायों की ग्रंथि खुलने का नाम निर्गंथ दशा है। बाहर की अकेली ग्रंथि खुली है और अंतरंग की ग्रंथि नहीं खुली। अंतरंग में कसाएं भरी हो, तो आचार्य ने एक समय सार में लिखा है, मासो प्रवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तप को तन को सुखाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम बाना। एक पंक्ति और छूट गई अभी वैसे, आतापनादि तपना तन को सुखाना, और मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना। तीसरी पंक्ति है और अंतिम पंक्ति है, ये सब व्यर्थ हैं श्रवण की बिन साम्य बाना। ये कहा, हाँ अच्छा, सिद्धांत का पठन और स्वाध्याय ध्याना, ऐसा बहुत बड़ा सिद्धांत, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, बड़े बड़े प्रवचन किए, वक्ता हुए, सब कुछ हुए, लेकिन बिना समता के ये सब कुछ बेकार है। अगर हमारे अंदर की कसाएं भरी पड़ी हो, अंतरंग में कसाय विषय कसायों की परिणति बनी हो, बदले आदि की भावना बनी हो, अहंकार की बात भरी हो, तो आपका मुनि बनना कोई मतलब नहीं है। कोई बात यहाँ पर
कि हमारे जो स्वामी हैं उनके अंदर कोई वांछा नहीं है और कोई वांछा नहीं है, और मैं और तुमने, अब आगे बढ़ते हैं, और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी। कौन सुना रही है अभी? ये रसना रस्सी को कह रही है। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूपों से ऊपर निकालते समय। अब उसने पूछा था रस्सी ने कि भैया मेरी गांठ से तुम्हें आपत्ति क्या थी, जो तुम हमारे उसको विभाजित करने की, तोड़ने की और खोलने की इतना सारा प्रयास कर रहे हो। आखिर तो अब वो रसना उसको समझा रही है कि देख मेरे स्वामी अहिंसा धर्म के आराधक हैं, वो किसी हिंसा पर भरोसा नहीं करते, वे निर्गंथ पद के स्वामी हैं, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। और तुम्हारी गांठ, जो कठिन गांठ जो तुमने पाल रखी थी, बांध रखी थी, उसको खोले बिना भरी बाल्टी को, जब कुएं में से पानी खींचेंगे और बाल्टी भरी हो, कूप से ऊपर निकालते समय जब वह गांठ गिर्रा वो पानी खींचने वालों है ना, गिर्रा पर आएगी, है ना, गिर्रा पर आ गिरेगी तो नियम से बाल्टी का क्या होगा? संतुलन बिगड़ेगा। गांठ आएगी तो बाल्टी का संतुलन बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा और रस्सी गिर्रा में फंसेगी, रस्सी गिर्रा में फंसेगी। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछल कर पुनः कूप में गिरेगा और उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल ही मरेंगे। सोचो, आप लोग कभी सोचना है ऐसा? कभी पानी खींचते समय सोचा तुम लोग? ऐसा विचार किया? अरे बहुत जल्दी रहती, फटाफट पटकी खींची, छनों के नहीं छनों। कभी ये विचार करना, मुख माटी पड़ते समय, आपको पानी छानते समय ये भाव आना चाहिए कि देख मैंने बाल्टी डाली, और ऐसे नहीं कि अच्छी जोर से, कई लोग तो ऐसे पटकाते हैं जैसे धड़ाम, सीधे जाकर पानी, इतनी आवाज बम सा फूटता है? हाँ, ऊपर ही से पटक देते सीधी, गिर्रा पे से तो जाने को कोई काम ही नहीं है। अब सोचो वहां उस पानी में कितने जीव होंगे। कल आपको दिखाया था एक बूंद में कितने जीव हैं, कम से कम 36,450। ये तो आज की विज्ञान कहती है, और हमारे यहाँ तो कहते बूंद ही सबसे पहले तो पानी ही जीवमय, जलमय, पूरे के पूरा जल का एक जीव ही एक इंद्री तो वो है ही। उसके आश्रित कितने त्रस, ये जो आपको जो कल दिखाए थे, ये त्रस जीव हैं, जल का एक जीव नहीं है, एक इंद्री नहीं है वो जल में रहने वाले 2 इंद्रिय आदि जीव हैं। आप जो बिलछानी करते हो, छानते हो, जल का एक जीवों को नहीं छानते, वो जल के आश्रित जो त्रस काय के जीव हैं उनको छाना जाता, उसका नाम बिलछानी है। आप जल को, जल का एक जीवों को तो छान ही नहीं से, क्योंकि तो उनकी जल ही जिनकी काया है, जल ही जिनकी काया है, उसका नाम जल कायक है। ये विशेष रूप से तो यहां जो आपको बिलछानी पहुंचाने का अर्थात त्रस जीवों को छानना, वो बिलछानी जो त्रस जीव, जिसको अगर आप बिना छना पानी पीते हैं
तो मांस भक्षण का दोष लगता है। किसका दोष लगता है? क्योंकि 2 इंद्री से उन जीवों में रक्त, सप्त धातु आदि का संयोग होना चालू हो जाता है। तो इसलिए मांस आदि खाने का दोष लगता है। इसलिए उनको बचाने के लिए, उन जीवों की रक्षा तो होती है, साथ साथ अभक्ष्य भक्षण के दोष से बचने के लिए पानी को छाना जाता है। और जो पानी छाने बिना पानी पीता है वो प्राणी, उसको कहा मिसाहार का त्यागी नहीं है। मिसाहार अर्थात मांसाहार। इसलिए बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कभी भी बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए। तो बात चली कि हमारे स्वामी अहिंसा, क्योंकि का भी अहिंसा धर्म के आराधक हैं। अब आपने पानी, जब वो जल में जो जीव हैं, जलचर जीव हैं, और चोट लगने के कारण अकाल में मरेंगे, यानी जब वो खींचेगा बाल्टी का संतुलन बिगड़ेगा, बाल्टी का संतुलन बिगड़ेगा तो पानी उछल के पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। मान लो 20-25 फीट कुआं है और गांठ एकदम थोड़ी पास में ही है, अब वहां से खींच रहा है, 10-15 फीट से पानी गिरेगा नीचे, गिरते ही पानी में पानी गिरेगा, लेकिन उसको रहने वाले उन जीवों को चोट पहुंचेगी। चोट पहुंचने के कारण से अकाल ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी, मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? कुंभकार वो अहिंसा का आराधक है, इसलिए वो गांठ खोलना जरूरी। इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, क्या है? अनिवार्य रहा। समझी बात? किसको कह रहे हैं? समझी बात? ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली, आलिया न सखी है। अब प्रेम से बोल लिया, कितने अच्छे से समझा दिया। ओरी रस्सी बावली कहीं की, ऐसी बोलती है। ऐसे पूछते हो कि तूने क्या पूछा, क्या जरूरत थी हमारी रस्सी गांठ खोलने की, ऐसी क्या बाधा आ रही थी? बोले कि ये बाधा आ रही थी। बंधुओं, आज आपको रस्सी और रसना का निमित्त बना करके तुम भी अपने आप को समझना कि पानी छानने की प्रक्रिया में हम कितनी गलती करते हैं। बहुत सावधानी रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।